सरकार जो है वो सिर्फ अभी किताबों में अपने पर्यावरण को बचाती है, ज़मीनी स्तर से कार्य नहीं कर रही है। अगर वो कार्य करती भी है तो वो पूरा सफल नहीं हो पा रहा है। पर्यावरण को बचाने की ज़रूरत है, इसीलिए आज यहाँ पे करीब 70 संगठनों ने मिलकर आज एक धरना प्रदर्शन, एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया कि नमस्कार दोस्तों, मैं राजशेखर और आज हम मौजूद है जंतर मंतर पर, जहां पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे आज पर्यावरण को लेके अभियान चलाया जा रहा है। तो उसमें कुछ हमारे साथी हैं, एक साथी हमारे हैं अखिल भारतीय युवा कुशवा समाज के। तो इनसे जानना चाहेंगे जो इनका पर्यावरण अभियान है जो उसके चलते ये किस तरीके से कार्य कर रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि मीडिया जो हमारे से कदम मिलाकर आप लोग हमारे साथ सहयोग कर रहे हैं, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से धन्यवाद, थैंक यू। और जो पर्यावरण का है, क्योंकि आप देखेंगे कि आज पर्यावरण को है ना हम लोग विनाश करते जा रहे हैं और उसकी वजह से हमारा जो पर्यावरण है वो दूषित होता जा रहा है। आज कभी जो मई में, जो जून जुलाई में जो टेम्परेचर होना चाहिए था वो आज आपको अप्रैल से मई में दिखाई दे रहा है। ये सब पर्यावरण की वजह से हो रहा है और हम सबको पर्यावरण को बचाने की ज़रूरत है। इसीलिए आज यहाँ पे करीब 70 संगठनों ने मिलकर आज एक धरना प्रदर्शन, एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया कि पर्यावरण को बचाने के लिए हमें सरकार को सचेत करना है कि हमें पर्यावरण बचाना है। क्योंकि सरकार जो है वो सिर्फ अभी किताबों में अपने पर्यावरण को बचाती है, ज़मीनी स्तर से कार्य नहीं कर रही है। अगर वो कार्य करती भी है तो वो पूरा सफल नहीं हो पा रहा है। तो सर जैसे कि आप सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, तो सरकार तो कहीं ना कहीं ये प्रयास करती है, दिखाती भी है कि हम जो है पर्यावरण को बचा रहे हैं और इसको आगे बढ़ा रहे हैं। पेड़ पौधे लगाती है, वो दिखाती है, ऐसा फोटोग्राफी है दिखाती है उस चीज़ को। तो आप आरोप कैसे लगा सकते हैं? सर पर्यावरण पे इसलिए सरकार पे आरोप लगा रहे हैं कि वो जो डाटा देते हैं, आज आप ज़मीनी स्तर पर देखेंगे तो वो नहीं मिलता है। वो पेड़ लगा के जाते हैं और उसके बाद अगले दिन से उसको देखने भी नहीं आते हैं और वो पेड़ सूख जाता है और वो लगाने से अच्छा है कि ना लगाएं, इसलिए आरोप लगा रहे हैं सर। तो जैसे कि आपने बताया कि आज जो आप एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तो आपके जैसे कि मैंने आपको पढ़ा था पोस्टर में, वहाँ पर लिखा था अभियान, पर्यावरण अभियान। तो इसमें आपको ये देना क्यों पड़ा कि आप प्रदर्शन कर रहे हैं? ना ही आपका ये प्रदर्शन लगा कोई कि पर्यावरण को लेकर कोई प्रदर्शन आप कर रहे हैं, ऐसा कोई यहाँ पर संकेत नहीं दिखा? नहीं, आपने देखा होगा यहाँ पे 70 संगठनों के लोग आए हुए हैं और अपने तरीके से सरकार को ज्ञापन भी दिए हैं कि जो पर्यावरण को बचाने के लिए जो योजनाएँ बनाते हैं, उसमें योजनाओं में उसे क्रियान्वयन करने के लिए या फिर उसको सही रूप से कार्य करने के लिए सही दिशा में कार्य किया जाए। जो भी पौधे लगाते हैं उसकी देखरेख के लिए भी योजना बनाएं। सिर्फ पेड़ लगाने से नहीं, उसको देखरेख की योजना भी बनानी चाहिए और उसे देखना चाहिए कि जो हमने पेड़ लगाए हैं उसका सर्वेक्षण करना चाहिए, उसका मतलब ऑडिट होना चाहिए कि हमने जितने पेड़ लगाए हैं क्या वो सुरक्षित हैं। पर ऐसा नहीं होता है और आज कहीं भी आपको पेड़ नहीं दिखेगा। सरकार डाटा ये देती हैं, फोटोग्राफी देती है कि हमने आज 5 करोड़ पेड़ लगा दिए, पर वो 5 करोड़ पेड़ है कहाँ, उसका देखना भी तो चाहिए ना। तो आज ज़रूरत है कि हम सबको मिलकर हम लोग जो कार्य कर रहे हैं पर्यावरण बचाने के लिए, उसमें जो NGO है उनको सरकार सौंपे और एक जो मानक है पर्यावरण का उस पर वो कार्य करे। तो जैसे कि आपने बताया कि सरकार पेड़ पौधे लगा तो देती है पर उनको जो है संरक्षण नहीं देती, वो जैसे पानी वगैरह हो गया, उनकी देखभाल होगी हर तरह की। तो क्या NGO ये काम करते हैं कि वो पेड़ पौधे लगा के उनका संरक्षण करते हैं, पानी पौधे जो भी उनकी जो प्रक्रिया होती है बढ़ाने के लिए, वो चीज़ करती है NGO? हाँ जी, जो NGO है, जो हम लोग जो कार्य कर रहे हैं, हम लोग कम पेड़ लगाते हैं पर उसको हम लोग कोशिश करते हैं कि उसे जीवित रखें। उसमें हम लोग किसी न किसी की ड्यूटी लगा देते हैं अपने संगठनों के माध्यम से कि भाई आपको आज जब आप फ्री हों उसमें पानी डाल के आएँ। तो इस तरह से हम लोग जो पेड़ लगा रहे हैं उसको हम मतलब योजनाबद्ध से उसे तैयार भी कर रहे हैं, उसको जीवित भी रख रहे हैं। तो जैसे कि हमने देखा आपके पोस्टर में एक जगह लिखा था कि हमें कोयला नहीं, हमें जो है पर्यावरण को सुरक्षित करना है, ऐसे कुछ स्लोगन लिखे थे वहाँ पर। तो कोयले से तो बिजली है और तमाम तरह की हमें जो है आज के टाइम में ज़रूरत है। तो क्या आप कोयले का यहाँ पर बहिष्कार कर रहे हैं साफ तौर पर? नहीं, हम बहिष्कार नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि आपको कोयला की ज़रूरत है, आप यूज़ कीजिए, पर जिससे कोयला बनता है उसको लगाने की भी जिम्मेदारी तो आपको है ना। तो सरकार वो काम नहीं कर रही है, इसलिए हम मना कर रहे हैं कि आप जो है वो कोयला का यूज कीजिए पर उसके साथ हरियाली में भी कार्य कीजिए, क्योंकि लकड़ी से ही कोयला बनता है और जब लकड़ी ही नहीं रहेगा, पौधे ही नहीं रहेंगे तो आप कोयला कहाँ से बनाएंगे। तो सर जैसे कि यहाँ पर आप 70 संगठन आपने बताया कि पर्यावरण को लेकर आप बचाव के लिए यहाँ पर जो अभियान चला रहे हैं, और सरकार को क्या आप संदेश यहाँ से देना चाहोगे चैनल के माध्यम से? सरकार को हम यही कहना चाहेंगे कि आप जो योजना बनाते हैं उसमें आप जो भी आप एक मानक
तय कीजिए कि जो भी एनजीओ या जो भी इस कार्य को करेगा, अगर वो पेड़ को जीवित रखता है तो 5 साल बाद या 4 साल बाद हमको उसके हिसाब से उसको हम पुरस्कार देंगे या पुरस्कृत करेंगे या किसी तरह का प्रोत्साहन राशि देंगे। इससे वो जो है काम करेंगे आगे लोग। हाँ, जिससे क्या होगा कि लोगों में एक प्रेरणा भी होगी, जागरूकता भी होगी और वो मन लगा के कार्य करेंगे और उस पेड़ की सुरक्षा भी करेंगे। आपका नाम क्या है सर? राजेश। तो आप मतलब क्या करते हैं? मैं वैसे टीचर हूँ, डांस टीचर हूँ और मैं भी इस कार्य में शामिल हुआ क्योंकि आज के टाइम पे देखा जा रहा है कि पर्यावरण में गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। हमारी क्लासेस में भी बहुत सी प्रॉब्लम होती है, बच्चों को बहुत सी प्रॉब्लम होती है, सांस की प्रॉब्लम होती जा रही है। दिन पे दिन आपको हॉस्पिटल में हर एक तरह की हर बीमारी में आपको ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होती है। लोग ऑक्सीजन नहीं ले पाते हैं चलते रास्ते में। आज के टाइम में गर्मी इतनी होती है कि लोग कहीं जाना चाहें तो बहुत मुश्किल होता है, घर से निकलना नहीं पसंद करते हैं ये गर्मी। क्योंकि ये फरवरी मार्च अप्रैल की जो टाइमिंग है, इस टाइम में इतनी गर्मी नहीं पड़ती थी, लेकिन आज के टाइम में इतनी ज़्यादा गर्मी हो चुकी है कि लोगों को 2 महीने की छुट्टियाँ पहले स्कूलों में पड़ती थी, लेकिन आज के टाइम पे 2 महीने भी कम पड़ते हैं। तो सर जैसे कि हमने देखा है यहाँ पर कि जंगल बचाओ जैसे काफ़ी स्लोगन आपने लिखे हुए हैं, तो आपके नज़रिए से किस तरीके से जंगल को बचाया जा सकता है इस टाइम? अभी बचाने का ये तरीका है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए और अपने घरों पे छत के ऊपर या बालकनी में पेड़ों को लगाना ज़रूरी है कि अगर आप हर घर में से अगर 10 पेड़ भी लगाते हैं तो पर्यावरण को हम बचाया जा सकता है। आपका नाम क्या सर? मेरा नाम अमित कुमार है। तो अमित जी, जैसे कि यहाँ पर तमाम संगठन जो एकजुट हुए हैं आज के दिन, और यहाँ पर देखने को मिला कि सभी लोगों की जो है रणनीति जो एक ही है और सोच सबकी एक ही है पर्यावरण को लेके। तो क्या लगता है कि सरकार कहीं ना कहीं कमी कर रही है पर्यावरण बचाने में, या कहाँ कमी आपको दिखती है इसमें? मैं यहाँ पर जो गलतियाँ देखूँगा वो दोनों पक्ष की हैं, सरकार की भी है और हम जो जनमानुस हैं हमारी भी। क्योंकि कुछ गलतियाँ हमारी ये हैं कि अगर हम पौधे लगाते हैं या अपना घर कहीं बना रहे हैं तो वहाँ जो भी पौधे हैं उनको काट के और अपना आलीशान मकान तो बना लेते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि आने वाले समय में हमें किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अगर मैं आज से कुछ समय पहले की बात करूँ तो पहले समय में जितने भी हम अगर बीमार होते थे औषधियों के द्वारा ही हमारा उपचार किया जाता था, लेकिन समय के साथ साथ क्या हो गई, सारी औषधियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। अब हम क्या इंग्लिश दवाइयों पे, अंग्रेजी दवाइयों पे निर्भर हो चुके हैं। तो मैं यही एक गुजारिश मेरा ये रहेगा सरकार से, जिस तरीके से हमारे पाठ्यक्रम में हमें सभी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं तो बच्चों को एक पर्यावरण से संबंधित उनका एक अलग से सिलेबस तैयार किया। अभी भी पढ़ाया जाता है बच्चों को, काफ़ी सालों से पढ़ाया जा रहा है पर्यावरण की किताब? पर्यावरण की किताब पढ़ाई जाती है, लेकिन उसके ऊपर जो प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो वो नहीं करवाया जाता। अगर प्रत्येक स्कूल में, हर क्षेत्र के स्कूल में बच्चों को एक पौधा लगवा के उसकी देखरेख के बारे में, उसका कैसे पालन पोषण किया जाता है, कैसे वो वृक्ष, उसकी क्या क्या उपलब्धियां हैं, क्या क्या उससे हमें बेनिफिट्स होंगे, अगर ये सब चीज़ें बताई जाए तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। तो जैसा कि आपने बताया प्रैक्टिकली, तो ये तो हर स्कूल में देखने को मिलता है सरकारी की हर साल जो है बच्चों से पेड़ पौधे लगवाए जाते हैं जगह जगह जाके, तो उसमें क्या वो लगवाए जाते हैं सिर्फ कह के चले। अगर सरकारी स्तर पे उसको डाटा दिखाने के लिए लगा दिया जाता है, उसके बाद ना उसकी देखरेख होती है, ना ही उसको सही ढंग से सिंचाई किया जाता है, जिसका परिणाम ये होता है कि वो पौधा मुश्किल से 10 से 15 दिनों में मर जाता है। तो उसका लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर पौधे लगा भी रहे तो बड़े वृक्ष लगाएं ताकि उसमें मेहनत कम करना पड़े हमें और उसका देखरेख ध्यान से अच्छे तरीके से किया जा सके।